19 अक्टूबर 2025 को यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने यहाँ की सिक्योरिटी के साथ साथ पूरे पेरिस को सोच में डाल दिया। सिर्फ 4 लोग दिन दहाड़े बिना एक भी गोली चलाए, बिना एक भी हार्मफुल वेपन यूज किए, सिक्योरिटी के नाक के नीचे से सिर्फ 7 मिनट में $100 मिलियन लगभग 870 करोड़ का ज्वेलरी डकैती कर निकल गए। हम बात कर रहे हैं ल्यूव्रे म्यूजियम की, पेरिस का वो जगह जहां मोनालिसा जैसे हिस्टोरिकल आर्ट सुरक्षित है, दुनिया का सबसे सिक्योर म्यूजियम। लेकिन बात है कि चोरों ने ये किया कैसे, क्यों किसी को इन पर शक नहीं हुआ, और जो सामान चोरी हुआ है ये अब कहाँ है, और क्यों पुलिस इन लोगों को रोक नहीं पाई। चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। चोरी की शुरुआत होती है म्यूजियम के डकैती से 9 दिन पहले पेरिस से 20 किलोमीटर दूर एक छोटे से टाउन से। यहाँ से चोर एक सामान निकालने वाला ट्रक चुराते हैं। इस ट्रक में लंबा हाइड्रोलिक लिफ्ट, बास्केट लिफ्ट लगा हुआ था, जो उनके प्लान के लिए सबसे जरूरी था। चोरों ने ल्यूव्रे म्यूजियम का अपोलो गैलरी चुना। ये एक बहुत ही मशहूर और हिस्टोरिक सेक्शन है म्यूजियम का, जो फर्स्ट फ्लोर पर है, और यहाँ पर फ्रेंच क्राउन ज्वेल्स रखे थे। और यहाँ तक पहुँचने का सबसे आसान रास्ता चोरों ने चुना म्यूजियम का सेन रिवर फेसिंग साइड, क्योंकि इस तरफ का एक्सटर्नल सीसीटीवी कवरेज कमजोर थी। अब आते हैं चोरी वाले दिन में, यानी 19 अक्टूबर के सुबह। हमेशा की तरह 9 बजे म्यूजियम खुला, लोग अपने फोटो खिंचवा रहे थे, लोग अंदर जा रहे, और आधे घंटे के बाद तकरीबन 9:30 बजे चोरों की डिसाइड की हुई जगह के फुटपाथ पर एक ट्रक आकर रुका। ये वही ट्रक था जो 9 दिन पहले पेरिस से 20 किलोमीटर दूर एक टाउन से चोरी हुआ था। इसमें से 4 लोग निकले जिन्होंने मेंटेनेंस वर्कर का भेष बनाया हुआ था और अपने ट्रक के चारों तरफ ट्रैफिक कोन्स लगा दिए ताकि ये मेंटेनेंस वर्कर लगे और किसी को इन पर शक ना हो। और हुआ भी ऐसा ही। लोगों ने सोचा कि मेंटेनेंस होना तो नॉर्मल है, लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। फिर 2 चोर मास्क और हाई वेस्ट पहनकर ट्रक के बास्केट लिफ्ट के जरिए अपोलो गैलरी की तरफ गए, जो म्यूजियम के फर्स्ट फ्लोर पर था। फर्स्ट फ्लोर की बालकनी पर पहुंचकर इन्होंने डिस्क कटर का इस्तेमाल कर विंडो का ग्लास काटा, जो इतना सिक्योर नहीं था जितना होना चाहिए था। चोर ग्लास काटने के बाद गैलरी में एंटर होते हैं। चोर जैसे ही गैलरी में एंटर हुए अलार्म बजने लगा, और जब तक सिक्योरिटी कुछ समझकर अपना एक्शन करते तब तक चोर एक्शन में आ चुके थे और 2 हाई सिक्योरिटी ग्लास केस को काटने लगे। और दूसरी तरफ सिक्योरिटी स्टाफ जो विजिटर्स म्यूजियम देखने आए थे, सेफ्टी के लिए पहले उनको बाहर निकाल रहे थे, जिस वजह से चोरों को और टाइम मिल गया। और जब तक पुलिस आती, चोर 4 मिनट म्यूजियम के अंदर बिताने के बाद और उसी टूटी हुई खिड़की से लिफ्ट के जरिए नीचे चल गए। और उनके 2 साथी यामाहा टी-मैक्स स्कूटर लेकर नीचे खड़े थे, और जैसे ही वो दोनों नीचे आए, चारों स्कूटर में बैठकर फरार हो गए। और ये कोई नॉर्मल स्कूटर नहीं था, ये वहाँ के गैंग्स और क्रिमिनल्स में बहुत फेमस है, क्योंकि ये वन ऑफ द फास्टेस्ट स्कूटर में से एक है, जिसका प्राइस आपको स्क्रीन पर दिखता होगा। जब ये चोर स्कूटर से भाग रहे थे तब इन्होंने ट्रक में आग भी लगाने की कोशिश की ताकि सबूत मिट जाए, लेकिन एक स्टाफ ने इन लोगों को रोक दिया। और उसी दौरान भागते हुए चोरों से एक क्राउन जमीन पर गिर गया, जो बाद में पुलिस को टूटी हुई हालत में मिला। इसका मतलब कि चोर 8 कीमती ज्वेल्स लेके भागे थे। चोरों ने साइड पर वेस्ट, हेलमेट और ग्लव छोड़ दिए थे। फिर पेरिस पुलिस ने 150 से ज्यादा डीएनए और फिंगरप्रिंट्स इकट्ठे किए। 100 से ज्यादा इन्वेस्टिगेटर ने पूरे सीसीटीवी कैमरा को स्कैन किया ताकि पता लगे कि चोर स्कूटर लेकर कहाँ गए, लेकिन शायद रोड पर काफी भीड़ था इसलिए वो गायब हो गए और फिर सीसीटीवी में तो नहीं मिले। लेकिन फिर 25 अक्टूबर को एक सस्पेक्ट पकड़ा गया एयरपोर्ट से अल्जीरिया का फ्लाइट लेने की कोशिश में। फिर उसी दिन एक और सस्पेक्ट पकड़ा गया, दोनों की उम्र लगभग 30 साल के करीब थी। और 29 अक्टूबर आते आते टोटल 7 लोग अरेस्ट हुए, जिसमें से 3 को रिलीज कर दिया गया और 4 पर अभी भी केस है। लेकिन पुलिस के लिए अभी भी टेंशन है, क्योंकि एक सस्पेक्ट अभी भी मिसिंग है और अभी भी वो कीमती ज्वेल्स नहीं मिले हैं। गवर्नमेंट को और टेंशन है कि अगर पेंटिंग चोरी होती, आज नकल मिली जाती, जैसे मोनालिसा का पेंटिंग चोरी हुआ था तो 2 साल बाद दूसरे म्यूजियम को बेचते हुए चोर पकड़े गए थे। लेकिन ये ज्वेल्स है, इनका डायमंड, गोल्ड और बाकी चीजें अलग कर लोग बेच सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो 16वीं सेंचुरी का फ्रांस का हेरिटेज हमेशा के लिए मिट जाएगा। इससे ये समझ आए कि परफेक्ट क्राइम हो सकता है, बस परफेक्ट टाइमिंग होना चाहिए।